लाहौर में फौजी एयरपोर्ट के करीब 3 धमाकों में इलाके में खौफ व हरास का माहौल। लाहौर में फौजी एयरपोर्ट के करीब 3 धमाके के पेश नजर धमाकों से इलाके में खौफ व हरास। लाहौर में वेल्टन रोड पर मिलिट्री एयरपोर्ट के करीब 3 जोरदार धमाकों ने खौफ व हरास फैला दिया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके मिलिट्री एरिया के करीब हुए, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को सील करके तफ्तीश शुरू कर दी। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम धमाकों की नवियत और मकसद के हवाले से तहकीकात जारी है। हम बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है। इंतजामिया ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की और अफवाहों से गुरेज करने की अपील की। आपको बता दें कि कराची में बैक टू बैक 3 धमाके हुए, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा बनी हुई है। हालांकि तमाम टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे आ चुकी हैं। तमाम तर तफसीलात देने की कोशिश की जा रही है। हम अपने साथी तारिक भट्ट से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कराची में बैक टू बैक 3 धमाके हो रहे हैं और माहौल किस तरह का वहाँ पे बना हुआ है। तारिक भट्ट। जी इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूं कि आज अलल सुबह जब रात भर लोग जागे रहे और पूरे पाकिस्तान में जो है हाई अलर्ट था, इस दौरान आज सुबह जो है पाकिस्तान के लाहौर इलाके में एयरपोर्ट के करीब जो है 3 जबरदस्त धमाके सुने गए हैं और इस दौरान जो है सायरन की आवाजें अक्रॉस द एरिया यानी पूरी लाहौर सिटी में सुनाई दी गई और लोग जो है आनंद एयरपोर्ट के नजदीक ये 3 धमाके जबरदस्त हुए हैं। अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये धमाके कैसे हुए हैं और इन धमाकों में कितने लोग जख्मी हैं, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि सिचुएशन काफी खराब वहां पर है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह वहां पर धमाकों की वजह से जो है धुआं नजर आ रहा है। आपके पास वो विजुअल भी है जो आप शायद अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे कि एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से धमाके हुए हैं और सायरन्स बजाए गए हैं पूरे लाहौर सिटी में। दूसरी तरफ से मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हम एलओसी की बात करते हैं तो आज रात देर गए तक जो है एलओसी पर जबरदस्त जो है गोलाबारी हुई है और बताया जा रहा है कि मोटर शेल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान लाहौर कौमी जो फौजी एयरपोर्ट है वहां पर भी एक धमाका अभी कुछ देर पहले सुना गया है और बताया जा रहा है कि लाहौर में कुल मिलाकर अभी तक 3 धमाके हुए हैं और जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब वहां पर है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की इंतजामिया की तरफ से या ऑफिशियली ये स्टेटमेंट सामने नहीं आई है ये धमाके कैसे हुए हैं और धमाके की नौयत क्या है वो भी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इन धमाकों की वजह से वहां पर जबरदस्त खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे लाहौर में रात देर गई जो है वो पूरा अंधेरा रखा गया था, जो लाइटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। लोगों को कहा गया था कि घरों के अंदर ही रहे, घरों से बाहर नहीं आए। इस दौरान पाक फौज ने जो है पूरे इलाके में जो है कहा था कि लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे और लोग जब नहीं आए तो अलल सुबह जब लोग सुबह उठे तो इसी दौरान 3 धमाके जो है वो सुनाई दिए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जो धमाके हुए ये लाहौर एयरपोर्ट के करीब हुए हैं और वो विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि धुआं उठ रहा है। इस बारे में हमने भी जो हमारे वहाँ पे साथी रिपोर्टर्स हैं उनसे जानने की कोशिश की, वो भी कुछ कहने से कासिर है कि आए ये धमाकों की वजह क्या है, क्योंकि अभी ऑफिशियली लाहौर या पाकिस्तान से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है कि वजह क्या है इन धमाकों की या इन धमाकों में क्या कोई शख्स जख्मी हुआ है। फिलहाल ये बताऊं मैं यहाँ पर कि रात देर गए जो है माहौल काफी खौफ था दोनों तरफ से और बताया जाता था कि कभी जो है वो एयर स्ट्राइक या कोई बड़ा हमला हो सकता है या मिसाइल दागे जा सकते हैं। इस दौरान रात देर गए जो है हमारे पंजाब के साइड पर भी ये अफवाही गर्दिश रही कि वहां से 2 मिसाइल दागे गए हैं और जब हमने उसकी कंफर्मेशन ली तो पता चला कि ये एक र्यूमर है, अफवाह फैलाई गई है। सिचुएशन इंशा कहीं ना कहीं टेंस है, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है कोई भी अटैक वापस नहीं करेगा। अगर कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रात देर गई थी और उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, जो होना था सो हो गया है। और दूसरी तरफ से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया की नजरें जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस माहौल पर है और कोशिश की जा रही है कि इस माहौल को ठंडा किया जाए। अमेरिका से लेकर चीन और चीन से लेकर सऊदी अरब और दीगर ममालिक का यही कहना है कि ये इस चीज को जो है अब इसमें नरमी बरते और किसी तरह से भी दोनों तरफ से कोई हमला न किया जाए, कोई मिसाइल न दागा जाए जिससे हालात तनावपूर्ण हो।
दूसरी तरफ से इसे भारत की तरफ से एक जीत बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने एक बड़ा अटैक किया। और आपको बता दूं मैं कि इस हमले में दो हमारी खवातीन जो है भी मौजूद थी जो इस हमले में थी और जिन्होंने हमला किया पाकिस्तान पर। और कल जिस तरह से हमने देखा कि उनको न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में किस तरह से शाबाशी मिल रही थी। इंशाल्लाह मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये भी खबर आ रही है लाहौर से कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो उस साइट पे पहुंच गए हैं जहां पर ये 3 धमाके हुए हैं। और ये कंफर्मेशन करने की कोशिश की जा रही है कि धमाकों की वजूहात क्या, ये धमाके कैसे हुए, क्योंकि ये धमाके कहीं बाहरी इलाके में नहीं हुए हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, ये जो धमाके हुए हैं ये पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट के बाहर हुए हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जहाँ बहुत बड़ा जोर है वहां पर ये धमाके हुए हैं। अभी चूंकि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि असल में इन धमाकों की वजूहात क्या है, धमाके क्यों है और क्या इसमें कोई जानी या माली नुकसान हुआ। अगर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको जरूर यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इन धमाकों की वजह से सहमा हुआ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पुलिस का बयान भी सामने आया है, उनका कहना है कि धमाका ड्रोन की वजह से हवा में हो सकता है। देखिए इंशाल्लाह ये जो उनकी तरफ से आया है अभी ये ऑफिशियली नहीं, उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है, उन्होंने अभी कंफर्मेशन नहीं की है कि वजूहात क्या है, क्या ये ड्रोन की, जबकि एक खबर भी है जिसे बाद में ये पता चला कि इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था कि हमने एक ड्रोन भी जो है मार गिराया, जब हमने खबर की तस्दीक की, वेरीफाई किया तो पता चला कि उस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। और अभी पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लाहौर का जो इंतजाम है, वो कोशिश कर रहे हैं इस बारे में मजीद जानकारी लेने की, लेकिन खबर रसा इदारों के मुताबिक जो पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी उनका कहना है कि अभी किसी तरह से भी कोई जानकारी नहीं है, कंफ्यूजन है वहां पर क्या आया है